Hello, dear student. Myself, Professor Mrugesh Mukwana. Today we discuss about connection of three-phase transformer. Okay. Previous lecture we study about types of transformer test. Okay. Today discuss about connection of three-phase transformer, subject of testing and commissioning of electrical equipments. Okay. आप लोगों ने आगे मैंने ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स आपको दिखाए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर देखिए, कनेक्शन क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मर, दिस इज HV वाइंडिंग R Y B, ओके, दिस वाइंडिंग इज HV, okay. Also I draw LV winding, this is small r, small y and small b, okay. This is called LV winding. न्यूट्रल भी कभी भी ट्रांसफॉर्मर में होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग के साथ तो HV में यहाँ से RYB आते हैं सप्लाई, ठीक है, और निकलते भी यहाँ से है RYB, है ना। ये आपने देखा होगा, 3 हाई टेंशन लाइन आती है, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर क्या है, कैसे वायरिंग होती है इसके अंदर भी, वो हमने देखनी है कि यहाँ से कितने कनेक्शन, 3 कनेक्शन आते हैं, ठीक है, 3 कनेक्शन आते हैं, और मोस्ट ऑफ 4 कनेक्शन भी निकलते हैं, है ना। ये न्यूट्रल का भी, जो स्टार हो तो न्यूट्रल भी निकलेगा, डेल्टा होगा कनेक्शन तो 3 निकलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर वायरिंग कैसे होती है। आपकी बुक्स में एकदम प्रैक्टिकली नहीं है, ओनली फिगर के ड्रॉ में है। प्रैक्टिकली कैसे होती है वो हमें देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं ट्रांसफार्मर के कनेक्शन अंदर कैसे होती है। देखो, मैं आपको एक बुक्स में है ना, देखो ये बुक्स है आपकी, ठीक है, ओके। देखो ये ट्रांसफार्मर है ना। तो ये ट्रांसफार्मर है, तो इसकी है ना कोर होगी, पहले कोर में ऊपर वाइंडिंग बिठाया जाएगा। वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो यहाँ भी आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ ये एक हमारी कोर है, ये दूसरी कोर है, ठीक है, ये तीसरी कोर, इसमें वाइंडिंग है। ये वाइट है, वो क्या है, पेपर इंसुलेशन होता है। चलो हम आगे देखते हैं कैसे होता है ये कनेक्शन। देखो, पहले ट्रांसफार्मर के कोर हम ड्रॉ करते हैं, ओके। ऐसे ऐसे पहले बनते हैं कोर, ठीक है, ऐसे होते हैं। ये शेप में होते हैं, ऐसे L शेप होते हैं, V शेप होते हैं, उसके भी सम रीजन होते हैं वो करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे दूसरी कोर से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी कोर हो गई, ठीक है। इस कोर के अंदर क्या करते हैं, पहले जनरली क्या करते हैं, वाइंडिंग है वो इसके अंदर करते हैं। ये देखो एक वाइंडिंग है, इसके कोर है, कोर के अंदर वाइंडिंग है। देखो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग शुरू हुआ, ओके, ये 2 कनेक्शन निकले, ठीक है। ये हमारे HV वाइंडिंग है मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम A1 कहते हैं, इसको हम A2 कैपिटल मान लिया, ठीक है।
ओके, अब क्या होगा, दूसरा कोर है हमारी लिम्स है, उसमें एक स्टार्टिंग कोयल आएगी ऐसे 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 करके, है, इसका नाम स्टार्टिंग कोयल है, यहां से B1 देते हैं, ठीक है, इसको हम B2 कहते हैं। ओके, अब तीसरे लिम्स में हमारी वाइंडिंग है ऐसे। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है इसलिए चला लेना आप लोग। C1 है, ये कैपिटल में C2। देखो कितने कनेक्शन निकले हैं, तो कनेक्शन A1 है, यहाँ हमारे पास A2 है, B1 है, B2, C1, C2, कितने हो गए कनेक्शन यहाँ पे हमारे पास? 6 कनेक्शन। ये कौन से कनेक्शन है? HV के है ओनली। ओनली मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, यहाँ, ठीक है। आप सोच रहे हो सर ये 6 कनेक्शन है, यहाँ पे तो 3 है, ये कैसे है? मैं आगे समझाता हूं आपको, ठीक है। तो 6 कनेक्शन हो गए। अब उसमें क्या करेंगे, ये कनेक्शन में पेपर इंसुलेशन डाल देंगे, जो आपने वाइट देखी है, ठीक है। इसमें पेपर इंसुलेशन डाल देंगे, ये कोर को पूरी तरह से ढक देंगे, इंसुलेशन कर देंगे। ओनली कनेक्शन के ऊपर ही उसे निकाल लेंगे ऐसे ऐसे करके, लिम्स में बाहर कनेक्शन ही आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे होगा। फिर इसे पूरा ढक देंगे। फिर क्या है आगे की, इसके ऊपर पेपर इंसुलेशन चढ़ा के इसके ऊपर भी LV वाइंडिंग आएगा बाद में, ये मैं आपके अगले ड्राइंग में समझाता हूं। फिर से मैं ये लिम्स ड्रॉ करता हूं। जनरली ये लिम्स होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या इंसुलेशन कर दिया है HV वाइंडिंग का, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा वीडियो में एरर आ गया था, देखते हैं हम आगे। देखो ये हमारे अंदर मैंने आपको पहले बताया कि हमारा HV वाइंडिंग का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें ऊपर पेपर इंसुलेशन चढ़ाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ही हमें LV वाइंडिंग इसे चढ़ाना है। देखो ऐसे भी कोयल आएगी है, उसको हम स्मॉल A1 कहते हैं, स्टार्टिंग को हम स्मॉल A1, इसको हम स्मॉल A2 कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरी कोयल भी आएगी इस लिम्स में, इसको हम B1 कहेंगे, इसको हम स्मॉल में B2 कहेंगे, ठीक है। तीसरी कोयल आएगी, उसको हम इसे C1 कहेंगे, इसे हम C2, ठीक है। कितने कनेक्शन आ गए? 1 2 3 4 5 6 कनेक्शन आ गए। अब आपको प्रश्न होगा कि सर ये 6 और 6 12 कनेक्शन, लेकिन आपने तो यहाँ पे कितने कनेक्शन किए थे? ओनली 6, एक न्यूट्रल, तो वो कैसे सर मुमकिन होगा? तो उसका मैं आपको कनेक्शन देता हूँ, बताता हूँ। उसके लिए आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन में उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये क्या है स्टार डेल्टा कनेक्शन? देखो ये एक आपकी कोर है, कोयल है, ये स्टार्टिंग कोयल है, तो आपका A1 नाम है, ये एंड हो गया तो यहाँ से A2, ये दूसरी कोयल यहाँ से जाती है, इसका B1 होगा स्टार्टिंग, इसका B2 रेडी, इसका स्टार्टिंग है
C1 कैपिटल में यहाँ से एंड हो जाएगा C2, ठीक है। और ये यहाँ से R कहते हैं, इसे Y फेज और इसे B फेज, ठीक है। हो गया स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये स्टार कनेक्शन मान लो हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन है तो स्टार HV में होगा। तो HV के कितने कनेक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हमने ड्रॉ किया था। देखो HV कनेक्शन हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो हमें पता है यहाँ पे 6 कनेक्शन निकले, तो उसको 3 कनेक्शन में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार कनेक्शन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, A1 है ना, देखो ये A1 है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, R फेज के साथ, है ना। तो ये हमारा HV का कनेक्शन, तो A1 यहां रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, R फेज, ठीक है। आगे देखते हैं A2, B1 और C1, A2, B1, C1 कहाँ जुड़ा हुआ है, A2 यहाँ है, ठीक है। B1 कहाँ है, तो वो यहाँ पे है। C1 कहाँ है, तो वो यहाँ है, ठीक है। इस तीनों को मैं जोड़ दूंगा, उसका एक कनेक्शन निकला, उसको मैं क्या कहूँगा, न्यूट्रल। देखो स्टार में हमेशा न्यूट्रल आएगा, डेल्टा में नहीं। तो ये जो कनेक्शन निकला है उसे मैं न्यूट्रल कहूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं C2, उसको क्या कहेंगे हम, B फेज। C2 कहाँ है हमारा, C2 यहाँ रहा, उसको हम B फेज कहेंगे, ठीक है। B2 कनेक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे, Y फेज। तो B2 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये Y फेज हो गया, RYB हो चुका हमारा, जो हमारा यहाँ पे था ट्रांसफॉर्मर के, ये RYB। आपको पता चला अब HV कनेक्शन क्या होता है, LV क्या। डेल्टा देखते हैं, डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन देखते हैं। ओके, डेल्टा में क्या है, ये हमारी कोयल है। ओके, ये यहाँ से शुरू हुई तो उसका नाम स्मॉल में A1 करते हैं हम, ठीक है। ये स्मॉल A2 जहाँ से पूरी हुई, ठीक है। दूसरा कैसे ऐसे होता है, दूसरी कोयल, इसे में यहाँ से शुरू हुआ इसलिए B1, यहाँ से खत्म हुआ B2, यहाँ से कोयल आएगी, उसका नाम मैं यहाँ से स्मॉल C1 रखूंगा, ये C2 है, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा, R फेज, इसको मैं Y फेज, इसको मैं B फेज। हो चुका है, ये हमारा क्या हुआ, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इंटरव्यू में पूछाता है कि ये ट्रांसफॉर्मर के 3 कनेक्शन है, ठीक है, तो कैसे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को स्टार डेल्टा कनेक्शन पता नहीं होता, ठीक है। बुक्स में भी आपको इसी तरह से कोई इस एक्सप्लेन नहीं दिया गया है प्रैक्टिकली बेस पे। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बेस पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा मान लो LV वाइंडिंग है, डेल्टा है ना, RYB हमें डेल्टा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, नहीं LV वाइंडिंग देखा था ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो A1 कौन सा, स्मॉल A1 स्मॉल B1, तो यहाँ हमारा A1 और B1 है, उसको मैं दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, A1 और B1 दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, उसका क्या निकलेगा, R फेज, इसको मैंने R फेज दी। ओके, अब क्या है देखो,
B2 और C2, उसको दोनों को कनेक्ट करके मैंने B फेज दे दिया है। देखते B2 और C2 को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, B2 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है, ये C2 है, ठीक है। इसको ऊपर कनेक्शन दे दिया। कौन सा फेज है वो, B फेज, ठीक है। A2 और क्या होता है यहाँ पे Y फेज, तो A2 और C1 मिला के, A2 और C1 को मिला के यहाँ पे Y फेज RYB हो चुका। तो ऐसे कनेक्शन मोस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर में होते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर को डेल्टा और स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसको आउटपुट में लिया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।